नाज़रीन, यूट्यूबर आदिल राजा के इंडियन रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से होशरुबा मुबैना खुफिया बातचीत की एक और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मुबैना ऑडियो में रोहित शर्मा यूट्यूबर से पाकिस्तान सिक्योरिटी के मामलात पर खुफिया मालूमात ले रहा है। इसी हवाले से जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइएगा क्या सुना जा सकता है इस ऑडियो में? जी, पाकिस्तान से बरतानिया जाकर यूट्यूबर के तौर पर पाकिस्तान के लिए बुरी शोहरत कमाने वाले आदिल राजा की एक और ऑडियो लीक हुई है। उस ऑडियो में अगेन वो बात कर रहे हैं रोहित शर्मा से, जो इंडियन एजेंसी के एहलकार है, और दूसरी कॉल में रोहित शर्मा और यूट्यूबर के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बारे में खुफिया बातचीत के हवाले से। और ये भी कहा जा रहा है कि और ये कहा गया है रोहित शर्मा की जानिब से कि शायद फेडरल कैबिनेट ने इमरजेंसी लगाने के लिए कहा है। ये कंफर्म नहीं हो रही, जिस पर आदिल राजा का ये जवाब था कि ये जरूर कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है या इमरजेंसी की धमकी लगाई जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एयर चीफ और नेवल चीफ नहीं मान रहे। इसके अलावा जो गुफ्तगू हो रही है उसमें ये कहा गया है कि जो तीसरी कॉल है उसमें ये कहा गया है कि रोहित शर्मा भगोड़े जो यूट्यूबर है उससे पाकिस्तान के अंदरूनी मामला पर बात कर रहा है। ये भी सवाल कर रहा है कि क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है। मुझे ऐसी खबरें मिल रही है, यूट्यूबर की जानिब से कहा गया कि वो धमकी तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन टेक ओवर करना जरा फिलहाल मुश्किल है। अलबत्ता ये भी कहा यूट्यूबर ने कि सुप्रीम कोर्ट को वो धमकी दे रहे हैं कि हम टेक ओवर कर लेंगे। आर्मी चीफ का प्लान भी है कि मैं किसी तरह टेक ओवर कर लूँ, ये कहा गया। और इसके अलावा और मजीद पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामला के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो अंदरूनी मेथड्स हैं उनके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से तफसील से गुफ्तगू हो रही है, जो ये साबित करती है कि आदिल राजा के पाकिस्तान की मशरकी सरहदों पर मौजूद भारत की एजेंसी के साथ ताल्लुकात है। ताहम इसके हवाले से एक यूट्यूब ट्रेंड भी बन गया है जिसमें आदिल राजा को गद्दारों का महाराजा करार दिया गया है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा एजाज अहमद, ये कहिएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसे कोई कवानीन मौजूद नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर इस तरह का अगर कोई कंटेंट आता है तो उसको फौरी तौर पर रिमूव करवाया जाए? पाकिस्तान के कवानीन क्या कहते हैं इस मुतालिक? जी, इस हवाले से कुछ अर्सा पहले पार्लियामान की 2 कमेटियों में बात हुई थी। पीटीआई हुकाम को बुलाया गया था। पीटीआई हुकाम ने ये बताया था कि पाकिस्तान के अंदर तो कवानीन मौजूद हैं, हम पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन कर सकते हैं। स्पेशल जो पैकेजेस होते हैं उनको बैन करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका ओवरऑल कंट्रोल यूट्यूब के पास होता है। जो सोशल मीडिया के अदारे हैं उनमें ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा एजाज अहमद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर, ये खबर है और बड़ी इसको कहा जा सकता है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस तरह का कंटेंट पाकिस्तान के मुतालिक यूट्यूब पर सामने आ रहा है, और इस तरह का कंटेंट सामने आना कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। ये बताया जा रहा है कि दूसरी कॉल है जिसमें इंडियन रॉ से जुड़े रोहित शर्मा गुफ्तगू कर रहे हैं यूट्यूबर आदिल राजा से। क्या कहेंगे इस तमाम गुफ्तगू के ऊपर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये 2-3 दिन पहले भी एक देखे ना, एक इनकी ये जो ऑडियो कॉन्वर्सेशन है वो आई है, और अब ये सेकंड टाइम है जिसमें आपने भी कहा। देखें, एक पहली बात हुई है, मिस्टर आदिल राजा रिटायर्ड फौजी भगोड़ा, इसको शर्म आनी चाहिए कि आप बाहर बैठ के आप इंटरनेशनल एजेंसी रॉ, आप उनके आलेकार बन रहे हैं। आप उनके नैरेटिव जो है वो चला रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ, फौज, ISI, और मुल्क के अंदर आप एक कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जो है ज्यादा अफरा तफरी और इस तरह की गलत खबरें, फेक न्यूज लगा के आप मुल्क में अफरा तफरी क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत बेगैरत आदमी है। देख रहे हैं, इस तरह बेगैरती की हद होती है यार, बस बहुत हो गया। आपने शुरू में जो किया, आपके जो सियासी दायरे थे वो अपनी जगह, लेकिन अब तो अगर आप इंडियन लॉ के साथ मिल गए और ये कंफर्म हो रहा है, इसका मतलब अब आप उनसे पैसे भी देते हैं, आप उनसे फंडिंग भी लेते हैं, आप उनकी एडवाइस पे भी चल रहे हैं। तो ये तो वही मामला हो गया जिसमें कुछ लोग हैं, 1-2 जो कि बाहर बलूचिस्तान के जो गद्दार लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल इंडियन लॉ की पे रोड के ऊपर हैं, और वहां से बैठ के बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस तरह की तमाम प्रोपेगेंडा करते हैं। तो मेरा ख्याल है बरतानवी गवर्नमेंट जो है उनको भी देखना चाहिए कि क्या उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो सकती है एक दोस्त मुल्क पाकिस्तान की कौमी सलामती के मामलात में
یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ برطانیہ گورنمنٹ جو ہے ان کو بھی تھوڑے ہوش سے ناخن کرنے چاہیے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں فریڈم آف اسپیچ کے چکر میں کہ نہیں کہ بھائی اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے. اس طرح تو پھر ہم پاکستان میں بیٹھ کے اگر ہمارے لوگ یہاں سے کوئی جو جب برطانیہ کا کوئی شہری پاکستان میں بیٹھ کے اس قسم کی پروپیگنڈا کرے برطانیہ گورنمنٹ کے خلاف، ان کے نظام کے خلاف، ان کے اداروں کے خلاف، تو کیا برطانیہ والوں کو پسند آئے گا؟ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی شرم کا مقام ہے. برٹش گورنمنٹ کو میں ذمہ دار ڈائریکٹر سمجھاتا ہوں. ان کی سرزمین پہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور یوٹیوب جو ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے. ویسے برطانیہ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے بڑا فخر کرتی ہے کہ ان کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اچھی بات ہے، ہونے چاہیے، ہم کو بھی اس بات پہ فخر ہے. لیکن پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، یہ منافقت تو نہیں ہونی چاہیے کہ ایک طرف ہمارے تعلقات اتنے اچھے ہیں گورنمنٹ لیول، ملٹری اسٹیبلشمنٹ لیول، اور آپ ایک ایسے شخص کو رکھ رہے ہیں وہ بھی جو کہ ایک ریٹائرڈ فوجی ہے، جو کہ اس طرح کی غیر قانونی جو کہ کسی انٹرنیشنل قانون کے تحت جو ہے آپ اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو وائی آر دے ڈوئنگ اٹ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں برطانیہ میں جو کہ اس شخص کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو کور کر رہے ہیں. اس طرح ایک زمانے میں یاد ہے آپ کو الطاف حسین کو کتنا کور کرتے تھے یہ لندن میں بیٹھ کے، اور اسی طرح کی وہ تمام بکواس اور یہ تمام چیزیں وہاں سے کرتا تھا. بعد میں پھر پتہ لگ گیا کہ الطاف حسین تو تھا ہی رو پہ جائے، وہ تو رو نے اس کو ٹیک اوور کر لیا تھا. خیر وہ ایک ماضی کا حصہ بن چکا ہے، وہ تو اس کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اس خبر کے متعلق بتا رہے تھے.